बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेट इज द रेजिस्टेंस टू एंटीकोगुलेंट्स। वारफ्रेन की डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली एक सिंगल एंटीकोगुलेंट्स थी। डेवलपमेंट ऑफ वारफारिन, ये क्या थी? सिंगल एंटी कोगुलेंट्स जो कि यूज्ड हुई टिल 1958 तक। 1958 तक सिंगल एंटीकोगुलेंट वारफ्रेन इस्तेमाल होती रही। क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल उस वक्त कम हुआ जब वारफ्रेन की जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेटस नॉर्विगस में डिस्कवर्ड हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर। व्हेन नेचुरल रेजिस्टेंस देखी गई कि रेजिस्टेंस पाई जा रही है ड्यू टू वारफ्रेन बाय रेटस नॉर्विगस। नेचुरल रेजिस्टेंस टू वारफरीन बाय रेटस नॉर्विगस। क्लियर है? ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी? बेसिकली स्कॉटलैंड के अंदर। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में। और देन सब्सिक्वेंटली जो है ना, डिफरेंट पार्ट्स ब्रिटिश के जो है ना, वहां पर भी जो है ना, इसकी जो है ना, वो डिस्कवरी देखी गई। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, डेनमार्क में, श्रीलंका में जो है ना, इसकी जो है ना, वो मुख्तलिफ मजीद तहकीकात जो है ना, वो साबित हुई। वारफ्रेन बाय रेटस नॉर्विगस। कहाँ कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेनमार्क, श्रीलंका। अब ये रेजिस्टेंस है ना, ये स्टिल कन्फिनाइड है रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है, यूरोप में। लेकिन इसको ये भी देखा गया कि हाउस माइस, ठीक है, हाउस माउस और ब्राउन रैट्स में भी जो है ना, ये पाई जा रही है। ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं करती टॉलरेंस को, लेकिन इसका जो नतीजा है ना, वो फ्यू जेनेटिकली इम्यून इंडिविजुअल से जो है ना, वो सर्वाइविंग एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग कैंपेन में जो है ना, उसको देखा गया। देन जो है ना, इसको पासिंग किया रेजिस्टेंस को जनरेशन आफ्टर जनरेशन थ्रू हेरिडिटरी के जरिए जो रेजिस्टेंस है वो जनरेशन से आफ्टर जनरेशन तक ये जो है ना, वो पास आउट होती चली गई। Resistance is not an acquired tolerance. Resistance is not an acquired tolerance. ये रेजिस्टेंस की वजह से टॉलरेंस नहीं होती और ना ही जो है वो पेस्ट स्पीशीज है ना, वो किल हो जाती है, डेड हो जाती है। रेजिस्टेंस इज नॉट एक्वायर्ड टॉलरेंस। और इसका नतीजा क्या होता है जी? फ्यू जेनेटिक इम्यून इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग कैंपेन से। अगर जब हम लोग जो है ना, एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द किल ऑफ रोडेंट्स, तो ये कभी भी जो है ना, वो मरते नहीं है, बल्कि ये सर्वाइव कर जाते हैं विद द यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। क्लियर है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है बेसिकली। जब रेजिस्टेंस इज नॉट एक्वायर्ड टॉलरेंस, तो नतीजन क्या होता है जी? नतीजतन consequence if few genetically immune individuals surviving anticoagulant poisoning campaigns. Few genetically
immune individuals surviving anticoagulants anticoagulant poisoning campaigns। उसके पास ये जो रेजिस्टेंस है वो पास करती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक। देन दिस रेजिस्टेंस पास जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर है? इस तमाम सिचुएशंस में ना जो कंट्रोल है उसको भी अचीव किया जा सकता है अगर हम लोग इससे ज्यादा जो है ना मौसर एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करें। क्लियर है? इन दिस सिचुएशन इन such situations we can utilize more effective या more strong ये जो है ना एंटीकोगुलेंट्स वो शिफ्ट हुई थी किसमें? अदर टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स में। इन दिस सिचुएशन achieve if we want to achieve good result, ठीक है, if we want to kill rodents then we use more effective या more strong anticoagulants। then जो है हम लोगों ने वारफेन के जरिए रेटस नॉर्वेगस को किल करने के बजाय वारफेन की निस्बत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दिया इन द केस ऑफ वारफेन फॉर द किल ऑफ रेटस नॉर्वेगस। क्लियर है? एक सिंपल सा एक ये जो है वो कंसेप्ट है। शिफ्टिंग ओवर अदर टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। क्लियर है? ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि हाउ टू डिटरमाइन दी ससेप्टिबिलिटी, कि किस तरह से हम लोग जो ये जान सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी कैसी है, या फिर रैट की रेजिस्टेंस या फिर माइस की जो रेजिस्टेंस है एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग को गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 1970 की टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज के मुताबिक। तो ये डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो है ना वो रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेती हैं। तो अपडेट भी रहना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट या अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस वेयर वी वांट टू रिड्यूस रोडेंट स्पीशी। क्लियर है? ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंटी रेजिस्टेंस टू एंटी कोगुलेंट्स। क्लियर है? मजीद इफेक्टिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक माई वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।